हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर टीचिंग ऑफ संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर आपका रहता है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट रहते हैं उनका क्वेश्चन पेपर है ये। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 5 पूछ लिए गए होते हैं, जिनमें से आपको कोई से 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं। थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है टीचिंग ऑफ संस्कृत का। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं इधर डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ। टाइम जो है वो 1.5 आवर्स का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है। सेक्शन ए जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही पड़ता है। और सेक्शन बी और सी में से जो है आपको कोई से एक एक क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए सेक्शन ए देख लेते हैं कि क्या क्या से क्वेश्चन आपको इसमें आए हुए हैं। तो सेक्शन ए में आपसे पूछ लिया गया है संस्कृत शिक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु आधुनिक तकनीकी की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि संस्कृत का जो शिक्षण है उसको गुणवत्तापूर्वक बनाना है, तो उसमें जो आधुनिक शिक्षण जो है उसकी क्या भूमिका रहती है, उसका आपने जो है डिटेल में सब कुछ लिखना था, है ना। लेकिन लिखना कितना था, सिर्फ 2 नंबर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन ए में जो है 4 पार्ट इसके रहते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। टोटल 8 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर रहता है। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपने इसमें इनकी भूमिका लिखनी थी। और बी में पूछा गया था संस्कृत शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। कि जो संस्कृत का जो शिक्षण है उसमें भाषा प्रयोगशाला की क्या उपयोगिता रहती है, वो आपसे पूछ ली गई थी। ठीक है। सी पार्ट में क्या पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत प्रश्नीकरण कौशल की व्याख्या कीजिए। कि जो सूक्ष्म शिक्षण आपका रहता है, माइक्रो टीचिंग जो होती है, उसमें जो आपका प्रश्नीकरण कौशल होता है उसकी आपने व्याख्या जो है इसमें करनी है। और साथ में 4th पार्ट क्या पूछा गया था, विषयनिष्ठ प्रश्न के गुणों का वर्णन कीजिए। विषयनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनके क्या गुण होते हैं उनको आपने लिखना था 2 नंबर के लिए। ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो है देखो आपको और करके क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जो पार्ट आपको आए हैं ये 8-8 नंबर करके आए हुए हैं। तो आपने इनमें से ये करने हैं, 2 नंबर क्वेश्चन करना है या तो 3 नंबर क्वेश्चन करना है। तो देखिए ए में क्या पूछा गया है, अधिगम संसाधन से क्या समझते हैं। अधिगम संसाधन जो है उनके बारे में आपने लिखना था कि वो उनसे आप क्या समझते हैं। और साथ ही में क्या पूछ लिया गया है, संस्कृत शिक्षण में इसके चयन एवं प्रयोग का विस्तृत उल्लेख कीजिए। जो अधिगम संसाधन जिनके बारे में आप लिखेंगे उनका जो है संस्कृत शिक्षण में उनके चयन और प्रयोग का जो है आपने डिटेल में लिखना है। और जो बी पूछा गया था वो पूछा गया है काव्य शिक्षण की प्रणालियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। कि जो काव्य शिक्षण होता है उसकी जो प्रणालियाँ होती हैं उनका जो है आपने वर्णन करना है। तो ये था आपका सेक्शन बी का एक क्वेश्चन। या तो ये करना है या तो साथ में ही आपसे पूछा गया है और में क्वेश्चन कि भाषा प्रयोगशाला के अनुप्रयोग से संस्कृत भाषा शिक्षण में होने वाली उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। कि भाषा प्रयोगशाला जो है उसके अनुप्रयोग से संस्कृत भाषा शिक्षण में होने वाली उपलब्धियों के बारे में आपने जो है लिखना है। और साथ में पूछ लिया गया है संस्कृत भाषा शिक्षण के परिमार्जन हेतु वर्तमान में अध्यापक के लिए अपेक्षित गुणों का वर्णन कीजिए। कि जो संस्कृत भाषा है उसके शिक्षण के लिए वर्तमान में अध्यापक के गुणों की जो है आपने व्याख्या करनी है। ये था आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी में आपसे क्या पूछ लिया गया है, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें 16 मार्क्स का पूछ लिया है जो और में है, और 2 जो है 8-8 करके पूछे गए हैं। तो क्या पूछ लिया गया है इसमें, 4th के पार्ट में कहानी शिक्षण एवं नाटक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहानी शिक्षण में लिखना है और नाटक शिक्षण, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछ लिया गया है। और साथ ही में आपसे जो बी पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण कौशल का क्या अभिप्राय है।
जो माइक्रो टीचिंग जो होती है स्किल, उससे आप क्या समझते हैं और वर्तमान में इसकी उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। कि जो प्रेजेंट टाइम में जो है इसकी क्या उपयोगिता है उसका आपने वर्णन करना था। इसमें भी 8 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया गया था, है ना। और साथ ही आपसे अगला क्वेश्चन जो और में डाला गया है वो है परीक्षण के प्रकारों का विस्तृत उल्लेख कीजिए, है ना। इवैल्यूएशन आप कैसे करनी है उसके आपने प्रकारों के बारे में आपसे पूछा गया है। साथ ही पूछा गया है कि मूल्यांकन का क्या अभिप्राय है और इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं वो लिखना था। और इसकी अवधारणा स्पष्ट करते हुए विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। और जो भी मेथड्स हैं इसके मूल्यांकन के वो भी आपने साथ में लिखने थे। तो आई होप आपको एक आइडिया सा हो गया होगा कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी वाले डालते हैं। तो ये था आपका टीचिंग ऑफ संस्कृत 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। बाकी और जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अक्सर अपने पेज पे डालती रहती हूँ। तब तक के लिए बाय।